अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ शाम के टाइम के से स्टार्ट। तो अभी मैं आई हुई थी लोकल मार्केट। मुझे अपने दुपट्टे जो हैं वो पिको करवाने थे। काफ़ी दिनों से मेरे सूट तो स्टिच हो गए थे। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपनी विंटर कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह डिज़ाइन करवाई है, अपने ड्रेस जो डिज़ाइन करवाए हैं। लेकिन बस वो इसी वजह से लेट हो रहा था कि मेरे दुपट्टे जो हैं वो पिको करवाने वाले रहते थे। तो अभी मैं आई हुई थी वो पिको करवाने। वो करवाने के बाद हम आ गए एम्पोरियम मॉल। तो यहाँ हम आ गए थे एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल हमने वैसे तो नहीं आना था, क्योंकि मॉल में आ जाए ना तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि शॉप्स जो हैं वो दूर दूर थोड़ा करके होती हैं। तो लेकिन मुझे लेने थे सिप्तैन के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि हमें ना शादी आ रही है आगे एक नेक्स्ट मंथ। तो उसके लिए सिप्तैन के कपड़े जो हैं वो मैंने लेने थे। तो आजकल ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स पे ही जो है वो ऑफ चल रहा है। तो मैंने कहा चलें, आज छुट्टी है तो हम हो आते हैं, सिप्तैन के जो कपड़े हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो मुझे जाना था, मैंने ऑनलाइन काफ़ी जो है वो चेक किए थे, लेकिन मुझे ये था कि स्टफ़ पता नहीं किस तरह का होगा, अच्छा होगा नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता है कि अच्छे से अच्छे जो ब्रांड्स हैं ना, इनके भी जो ऑफ में ड्रेस लगे होते हैं ना, उनका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जाके देख के लेने पड़ते हैं। तो इधर फिर हम मॉल ही आ गए। मैंने कहा यहाँ से सब, क्योंकि यहाँ पे सभी ब्रांड्स होंगे तो जिससे भी अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। तो मॉल में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई थी, और मैंने नोट किया कि जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं ना, जो पहले इंस्टाग्राम वगैरह पे ही अपने पेज चला रहे थे, तो अब उनके भी छोटी छोटी जो आउटलेट हैं वो अब एम्पोरियम में बनी हुई थी। जैसे सईद गनी है, चिल्तन प्योर है, इस तरह काफ़ी जो ब्रांड्स हैं ना छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो छोटी छोटी आउटलेट हैं वो बनाई हुई हैं। उसके बाद सिप्तैन को यहाँ गाड़ी नज़र आ गई, और इसने गाड़ी पे बैठना था। तो फिर उसको गाड़ी भी पसंद नहीं आ रही थी, कभी कह रहा था उस पे बैठना है, कभी कह रहा है उस पे बैठना है। बच्चे एक चीज़ पे टिकते नहीं है ना। तो उसने फिर अपना झूला वगैरह लिया गाड़ी में थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम आ गए थे ये एक शूज़ वाले ब्रांड पे, क्योंकि राकिब ने कुछ अपने लिए शूज़ देखने थे। तो उन्होंने भी, क्योंकि शादी पे हमने जाना है ना, तो उनको भी अपने जो ड्रेस के साथ जो है वो शूज़ चाहिए थे। तो उसके बाद हम आ गए मिनी माइनर पे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मिनी माइनर पे चेक किए थे तो मुझे कुछ डिज़ाइन अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा लेकिन ऐसे नहीं लेते, तो जाके जो है वो देख लेते हैं। लेकिन इन्होंने भी जो था ना अच्छे कपड़े, उन पे सिर्फ 10% ऑफ था, और बाकी जो बिक नहीं रहे थे ना उनके, वो उन्होंने उस पे लगाया हुआ था, किसी पे 40% और किसी पे 50%। वो किसी काम के नहीं थे, लेने वाले नहीं थे बिल्कुल भी ना, जैसे पता नहीं बहुत ही पुराने कपड़े पड़े हों उनके पास। तो इस तरह था। तो और भी मैंने बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो सर्च किए, लेकिन ऑलमोस्ट सब पे ही ऐसे था। एक तो ना सेल के नाम पे कुछ ब्रांड्स ने अब जो है ना वो धोखा करना शुरू कर दिया। धोखा इस तरह के, जो पुराने टैग्स होते हैं ना वो उतार देते हैं, और न्यू टैग जो है डबल प्राइस करके लगा देते हैं, और उसके बाद 50% ऑफ कर देते हैं, प्राइस वही रह जाती है। ये आजकल कुछ ब्रांड्स ने ना ये इस तरह की धोखाधड़ी शुरू की हुई है। हालांकि वो साफ पता चल रहा होता है कि टैग्स पहले यहाँ से उतरे हुए हैं। उसके बाद ये एक मुझे नया ब्रांड नज़र आया, मीमी के नाम से था ये। तो मैं यहाँ पे आ गई। इस पे ना काफ़ी अच्छे कपड़े भी थे, लेकिन इनके पास ना समर की कलेक्शन ज़्यादा लगी हुई थी, तो विंटर के बहुत बस गिनती के 2-3 ही जो है वो ड्रेस लगे हुए थे। तो यहाँ से मैंने सिप्तैन के लिए भी एक शर्ट मुझे पसंद आई, और समाविया के लिए भी एक टॉप मैंने जो है वो ले ली। तो मैंने कहा चलें, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो लिया जाए। और उसके बाद हम आ गए कारफोर पे। तो कारफोर से भी सिप्तैन ने अपने लिए टॉय ले लिया, और मैंने समाविया के लिए एक झुंझुना सा जो होता है, ताकि मैंने कहा थोड़ा वो खेल में लगा करे, तो उसके लिए एक ले लिया। और सिप्तैन ने अपने लिए चॉकलेट ले ली। इस तरह 2-3 चीज़ें हमें चाहिए थी, वो मैंने ली। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ज़लील और ख्वार होने के बाद जो है वो आगे, और वहाँ से हमने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि जो एम्पोरियम का फूड कोर्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो हम बाहर आ गए डोमिनोज़ पे, क्योंकि डोमिनोज़ का हमें पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा लगता है, और हमें खाना भी पिज़्ज़ा ही था, क्योंकि सिप्तैन शौक से खा लेता है। तो उसने काफ़ी टाइम हो गया था कुछ खाया नहीं था, तो उसको भूख लग रही थी। तो क्योंकि खाना वो इतना शौक से नहीं खाता जितना पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो खा लेता है। तो फिर हम डोमिनोज़ पे आ गए। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और डोमिनोज़ वालों की एक ख़ास बात ये भी है कि एक ही पिज़्ज़े में आप 2 फ्लेवर भी करवा सकते हैं। तो हम ये एक फ्लेवर है, ये बिल्कुल इसकी सॉस जो होती है ना इसमें ज़रा भी स्पाइसेस नहीं होते। तो हम ये हाफ़ सिप्तैन के लिए ये वाला करवा लेते हैं, ताकि वो आसानी से खा सके, उसको ना जो मिर्चें वगैरह वो फ़ील ना हो। तो ये सब खाने के बाद हम काफ़ी देर हमें हो गई थी, लेट हो गए थे हम काफ़ी, तो हम घर आ गए। तो ये मैं लाई हूँ समाविया के लिए टॉप।
बहुत ही टॉप बनी हुई है। और अगर आप लोग इसके प्राइस सुनेंगे तो ना आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। ये मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 550 का पड़ा है, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। तो मैंने जीन्स तो स्माविया के मेरे पास थी, तो मैंने कहा चले उसके साथ ये टॉप ले लेती हूँ। और ये शर्ट जो है वो मैंने सिप्तैन के लिए है। मुझे ये ना कुछ न्यू हट के स्टाइल लगा था, क्योंकि ये कॉलर नहीं थी इसकी, एक तो बैंड स्टाइल था और दूसरी इसकी पॉकेट्स थी। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे तो अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन शादी नेक्स्ट मंथ है, तो तब तक शायद मौसम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये ब्लू जीन्स के साथ बहुत प्यारी लगेगी। तो ब्लू जीन्स इसकी पड़ी हुई थी, तो मैंने इसके साथ जो है वो शर्ट ले ली। तो दोनों के लिए एक एक शर्ट मैंने ले ली थी। अभी जी है नेक्स्ट डे, और अभी मैं बनाने लगी हूँ सिप्तैन के लिए पॉपकॉर्न। मैं मोस्टली उसके लिए पॉपकॉर्न घर पे बना देती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, जिस तरह के हम बाहर से लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया। पहले जो पैन होता है ना, उसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना होता है, ताकि वो ठंडा ना हो। फिर इस तरह जो पॉपकॉर्न होते हैं वो थोड़े चीड़े से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं होते इतने ना। उसमें अब मैंने डाल दिया नमक, और साथ ही मैंने डाल दी है मकई। पॉपकॉर्न वाली मकई मैंने ली है। अब इसको मैंने जो है अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि ऑयल जो है और नमक जो है वो अच्छे से सारे जो है चीज़ों को लग जाए। अच्छे से मैंने इसको चलाने के बाद, और अब मैं इसका ढक्कन जो है वो ढक दूँगी, ताकि ये अच्छे से खस्ता से जो पॉपकॉर्न है वो बन जाए। सिप्तैन की ख्वाहिश डेली कोई नई से नहीं होती है, और वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़िद कर बैठता है। तो इसलिए जो है वो मैं घर में सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल रखती हूँ। तो पॉपकॉर्न उसके बन गए, और उसको मैंने डाल के दे दिया और कहा कि तुम इंजॉय करो अपने पॉपकॉर्न। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।